दोस्तों पहली बार BHU गेट के सामने कुर्सी लगा करके प्रशासन बैठी है, छात्र नहीं प्रशासन बैठी है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। और ब्लाइंड्स का कुछ धरना चल रहा था दुर्गा कुंड पे। जिन ब्लाइंडों को वहाँ पे 15 लोग बैठे हुए थे, उनमें से सबको उठा दिया गया। रात को किसको कहाँ भेजा गया नहीं पता, लेकिन आज हम पूरे मैटर की तह तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नहीं छात्रों को, जो स्टूडेंट हैं जो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं और दुर्गा कुंड ब्लाइंड स्कूल के लिए जूझ रहे हैं कि नहीं, हाँ उसको खोल दिया जाए। उसका क्या मैटर है पूरा सर? हमारा पिता नहीं था, गिरफ्तार नहीं किया था। चलो माँ दुर्गा के सामने बनारस है, ये मोबाइल सुनिए, ये बनारस है, ये धर्म नगरी है। सुनिए, ये धर्म नगरी है। यहाँ न्याय माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने होगा। अगर आपने हमारे साथी को नहीं मारा पिटा है, मैं बलि चढ़ाऊंगा, मैं कुर्बानी दूंगा। बोलिए, जब बोले कि धरना बंद करो तो क्यों ले गए? इन्होंने मारा पीटा भी है, क्यों इन्होंने मारा पीटा है। चालान के पैसे क्या मजाक करते हो? भाई कितना पैसा मिला आपको? चालान वालों ने कितना पैसा दिया है? आपके बच्चे वापस किया जाए हमारे साथियों को। भगवान करेगा आपके बच्चे भी अंधे होंगे। जाओ, हमारी तबीयत खराब है, सब कुछ है, हमारे साथियों को वापस। वार्ता के नाम पर आप लोगों ने हम लोग के साथ चल किया है। और माँ दुर्गा ये अबे भाई रो मत, ए पगला रो मत, अबे भैया नहीं भाई ए भाई हम लोगों को मारने आए, रो मत, अबे भाई रो मत, मारो, तुम्हारी ताकत है। अबे भाई रो मत, अबे भाई रो मत, चलाओ गोली, प्रवीण सिंह चलाओ, प्रवीण सिंह चलाओ गोली। ये लोग ले गए, हम लोग अपने धरना स्थल पे जाएंगे। ये योगी मोदी के तहत अबे कंट्रोल, दादी को क्यों ले वो गए? सुन नहीं रहे हैं, क्यों मत, तुम साथियों को जैसे तुम लोग भेजो वैसे लाओ, क्यों भेजो? रो मत, चले गए हैं वो, चले गए। बात कर रहे आप। हमारे साथियों को जब वार्ता हो गई, हमने कह दिया हम हटेंगे, तो आप चल करके चोरी से क्यों ले गए? साथियों के साथ बिल्कुल चल नहीं, तो क्या किया गया? चुप रहो, क्या किया गया? तो चुप रहो, उनकी बात सुनने दो यार। सुनिए, अरे सुनो, जब हमने कह दिया था आपको मीडिया के बात, सुनिए, आपको मंत्री जी के बातों पर भरोसा नहीं था कि आपको हमने जो मीडिया में कहा था उस पर भरोसा नहीं था? किस पे भरोसा नहीं था? आपने अगर ऐसे ही करना था तो हम सबको जब थे तब क्यों नहीं उठाया? आपने दिन में क्यों नहीं उठाया? आपने हमारे होते हुए हमारे साथियों को क्यों नहीं उठाया? आप क्यों उन्हें ले गए? आप क्यों? रुक जाओ, चुप रहो। किसके तहत? 23 दिन से हमने किया। तो आप क्या वो 4-5 नियते छू रहे सो रहे थे तभी ले जाना था आपको? हमको भी मारते ना उनके साथ। आज हम तो ये हो गया कि मीडिया, आज ये तो हो गया ना कि आज हम लोग भी इन्होंने मारपीट भी की। आज हम तो हॉस्टल में हैं। हमारे साथियों को आप अकेले क्यों ले गए? हमें भी ले चलते। आप लोग मारे। आप देखिए, सिंगल हम क्या बात करें, पूरे पब्लिक को दिक्कत हो रहा है ना। मैं बुला दे रहा हूँ। हाँ, पूरे पब्लिक को दिक्कत हो रहा है। भैया लोग जात को नहाए खाए बमनों के चलो ठीक है। हम लोग आए खाए निकल जा, नहीं जाएंगे सर। ओइजा ले हटैले जा, एजा बैठलन जा, एजा ले हटैले जा तो कहीं और बैठबे करिए। बैठ के भाई क्या करिए, घरे पर जान यही बात तो है ना। पुलिस कोऑर्डिनेशन सही नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम होगी। वार्ता जब आप सही से नहीं करेंगे, अब
आप लोगों को ये पता चला कि आप लोगों के जो साथी थे जिनको उठाया गया रात में वो लोग कहाँ हैं? हाँ, कुछ लोग को उनको मार पीट कर उनको लाठी मारे ये लोग, लाते घसीटते हुए लड़के नहीं उठ रहे थे, तो लोग उन लोग ऐसा करते हुए उनके घर भेजे गाड़ी में फेंक करके। तो घर पे वो लोग पहुंच गए हैं? एक से बात हुई है केवल कि वो घर पहुंचा, अभी वो नजदीक का था, चंदौली का पहुंच गया, बाकियों का पता नहीं मुझे। तो प्रशासन अपनी गाड़ी से पहुंचाई है चंदौली, जैसे ही रोड पे छोड़ दिए? नहीं वो ऐसा नहीं छोड़ी, वो गाड़ी से लेके गए हैं। अच्छा, तो ये गेट कब तक खुलेगा सर? कौन है यहाँ पे? महेश पांडे सर हैं, और तो कोई पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुछ देर पहले LIU के इंचार्ज थे यहाँ पर, विनय पाठक सर थे। वो तो एक तरफी बात कर रहे थे। ये 2-3 अधिकारी यहाँ पर थे। ये सारी समस्या जो है ना, पुलिस ने क्रिएट किया है, और बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था सब। नहीं, हम अगर रोड पर भी बैठे थे ना, हाँ, पुलिस का काम है कोऑर्डिनेशन करना। पुलिस किस चीज़ को कोऑर्डिनेट, बड़े बड़े आंदोलन में जो है पुलिस कोऑर्डिनेट करती है। अगर पुलिस अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगी ना, तो सारी समस्याओं का हल किया जा सकता है। इन लोगों ने जो है कोऑर्डिनेशन के बजाय चापलूसी करना शुरू कर दिया। आप लोग पिछले 30 दिन से बैठे हुए हैं, तो इतने दिन में पुलिस क्या क्या एक्शन लिया आप लोग? कुछ नहीं, उधर पुलिस जो है ना, हाँ, एक दिन जब सिटी SP थे विकास चंद्र त्रिपाठी, हाँ, अभी उनका ट्रांसफर हो गया। अभी प्रवीण सिंह आए हैं। प्रवीण सिंह तो ये यहाँ के CO हैं। हाँ, तो उनके त्रिपाठी के जगह पर ही वो आए हैं। हाँ, तो वो जो है आए थे, तो एक दिन हम लोगों की मतलब 3-4 लोगों की वार्ता उनसे हुई थी, वो असफल रही थी, क्योंकि वो एक तरफी बात कर रहे थे। वो बात एक साइड कर रहे थे, केवल कह रहे थे कि तुम मानो, जी सर, ठीक ना, वो नहीं मानेंगे, तो ये बातचीत असफल हो गई थी, ठीक ना। CO जब ये प्रीतम त्रिपाठी आए यहाँ चौकी इंचार्ज दुर्गापुर में, उनसे और प्रवीण सिंह जी से बातचीत शुरू हुई थी, एक अच्छे माहौल में बातचीत शुरू हुई थी, ठीक ना। हाँ, बात हुई हमसे, हम लोग सारे बच्चों से हुई, अभय से हुई, हमसे हुई, प्रवीण सिंह जी की हुई और प्रीतम जी की, सबकी हुई। हाँ, बताइए। एक शांतिपूर्ण बातचीत हो रहा है। कल जो है वो अनिल राजभर जी हैं, मंत्री यही है, झारखंड के नहीं, UP में कैबिनेट मंत्री हैं। उनसे भी बातचीत कल 11 बजे दिन में हुई, और वो बोले कि बेटा आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए। हम लोग कैसे धरना हम ख़त्म नहीं करेंगे और रोड छोड़ देते हैं, साइड में हो जाएंगे, कल सुबह तक का समय हमको दे दीजिए। हम लोगों ने कोई गलत नहीं किया, नहीं, ठीक ना। विकलांग कल्याण अधिकारी आए 4-3:30 बजे शाम को, उनसे भी हम लोगों ने कहा कि सर हम रोड छोड़ देंगे कल सुबह तक। फिर वो बोले कि ठीक है बेटा, आप हमको 3-4 दिन का समय दीजिए, हम आप लोगों की बात जो है अच्छे से करेंगे और आपकी समस्या का हल करेंगे। तो बोला ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाँ हम लोग सर रोड छोड़ देते हैं, हम लोग वहाँ पे चौकी किनारे साइड में जगह दे दीजिए, इससे पब्लिक को परेशानी ना हो, वहाँ बैठते हैं। और ये क्या व्यापारी भी आप लोगों के खिलाफ धरना शुरू कर दिए थे कुछ दिन? हाँ, व्यापारियों ने धरना शुरू किया था। तो ये किस बेसिस पर धरना शुरू किए थे? ये रोड बंद किए हैं, हमारी दुकानें बाधित हो रही हैं, अच्छा, पब्लिक नहीं आ रही। आप लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो ज़मीन किसकी है? मतलब क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसी भी बातें चल रही हैं कि वो पूरी तरह से ज़मीन जलांस की है और वो जो भी चीज़ें हैं वो जलांस की ही है। नहीं, मतलब एक तरीके से वो प्राइवेट है। जी नहीं, वो पब्लिक फंडेड ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, ठीक ना। इसका डॉक्यूमेंट है आप लोगों हाँ, के बिल्कुल पास? है। अच्छा, वो ज़मीन को दान के रूप में दिया गया था, ठीक ना। और जलान इसमें ट्रस्टी है? जलान ट्रस्टी हैं। कितने परसेंट के? 25% जो है, 75% ग्रांट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% ग्रांट जो है ट्रस्ट देती है और पब्लिक से डोनेशन लेती है। पब्लिक से डोनेशन। तो आप लोगों की क्या मांग है? मतलब वो 25% भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले ले अगर जलांस को दिक्कत हो रहा है तो? जी, हाँ, ये कहें कि हम नहीं जला पा रहे हैं, बहुत लोग चलाने के लिए तैयार हैं उसको, ठीक ना। और टोटल कितने बच्चे हैं भैया वहाँ पे? देखिए 250 छात्र की क्षमता है, लेकिन मतलब फिलहाल में 9 से 12 तक जो बंद होगा उसमें कितने टोटल बच्चे इफेक्ट होंगे? ये उसमें जो है कम से कम अभी फिलहाल जो अभी पास किए उसमें 20-25-30 के आसपास है। तो 9 में जाएंगे, 9th में जाएंगे और 11th में जाएंगे। और टोटल 8 तक की संख्या 250 है? नहीं, 250 की क्षमता है उस विद्यालय की। अच्छा, और 8th क्लास में 8 तक तो मुझे लगता है कि अभी ग्रेल से 2 तक जो है बच्चे ही नहीं, एक भी एडमिशन नहीं।
और तीसरी चौथी पाँचवीं में होंगे जितने बच्चे होंगे 50-60 के आसपास। तो एक तरीके से हायर स्टडीज को ही बंद किया जा रहा है और जो छोटे बच्चों का तो हाँ, इसको एडमिशन ही नहीं है। आप जैसे ये इंटरमीडिएट है ना, इसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिडिल में। अरे वो बंद करना चाहते हैं पूरी तरह से। ठीक, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं क्या हम लोग को? अभी पास में ही नहीं। अभी लिए हैं लेकिन मतलब रखा हुआ है। अच्छा, ठीक, वो थोड़ा एक बार दिखा देते तो क्या है ना कि पब्लिक में ऐसी बातें चल रही हैं कि वो पूरी तरीके से प्राइवेट है, इसीलिए प्रशासन भी नहीं लगी हुई मैं है। आप आपके लोगों माध्यम से बता देना चाहता हूँ हाँ कि ये एक प्राइवेट नहीं है, ये एक पब्लिक फंडेड ट्रस्ट है, हाँ ठीक है। और पब्लिक फंडेड ट्रस्ट पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। उसमें जालान से 25% के ट्रस्टी हैं। हाँ, उस इनकी एक कमेटी है, उसमें कहाँ कई है लोग आप जुड़े लोग? हैं, हाँ ठीक। हाँ। उसके दौरान उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हाँ ठीक ना। हाँ और इसमें जो है ठीक आ रहे हैं, चलिए। पब्लिक सुनील, चलो यार। उस हिसाब से चलती है। ये किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो पब्लिक फंडेड है। अच्छा, फिर बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप लोगों की सिर्फ यही मांग है कि वो जो 25% जलांस नहीं चला पा रहे हैं वो गवर्नमेंट ले ले और 9 से 12 तक जो बंद कर रहे हैं हाँ उसको चालू करें। चालू कर, बस यही मांग है। हाँ बिल्कुल। अगर ये गवर्नमेंट affiliation- नहीं भी इसको ले सकती हाँ ना, हाँ तो और भी कई ट्रस्ट हैं और भी कई लोग हैं जो इसको चलाने के लिए तैयार हैं, आप उनको दीजिए। क्या ये 9 से 10, 9 से 12 जो बंद किया गया है, एफिलिएशन रद्द करा के बंद किया गया है? तो बोर्ड ने इनकार कर दिया। बोर्ड ने इनकार कर दिया। हाँ, बोर्ड ने ये कहा तो कि फिर आप कैसे बंद कर दिए फिर 9 से 12? हाँ, जबरदस्ती से ये कह रहे हैं कि 9 से 12 बंद इस तरीके से किए, जो बच्चे 8वीं से 9th में गए, 10th 11th में गए, उनको कहे कि तुम्हारा एडमिशन हम कहीं और करा देते हैं, तुम वहाँ पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो। अच्छा, तो उन लोग का एडमिशन कराए कहीं? पिछले साल कराए थे, 24 का कराए थे, 4 बच्चों का छोड़ दिए थे। 4 बच्चों ने कोर्ट मेरिट डाल दिया, हेलो। अच्छा राइट टू एजुकेशन के तहत अरे 4 बच्चों ने कोर्ट में रीट डाल दिया। अच्छा। उस पर भी अभी एक भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, और ये जो मोदी जी दिव्यांग बोलते हैं बहुत प्यार से, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ? देखिए, दिव्यांग बोलना जो है, केवल दिव्यांग बोलने से कोई कुछ नहीं होगा। हमारे लिए अच्छा काम करें, हमें विकसित करें, हमारे लिए टेक्निकल चीज़ें दें, हमें शिक्षित करें, हमें आगे बढ़ाएं, हमें विकसित करें। छोड़ के भाग गए लोग सौरभ श्रीवास्तव, और कोई नहीं आया? नहीं, आते हैं लोग, कई लोग कई सामाजिक संगठन के कई संगठन से आते हैं, मिलते फोटो हैं, खिंचा के चले जाते हैं। छात्र संगठन वाले लोग तो आए थे वहाँ छात्र पे। संगठन वाले कौन कौन आए थे? ABVP आई थी और वो अखिल भारतीय हिंदू परिषद है ना, हाँ, हिंदू परिषद है, विद्यार्थी तो वो परिषद नहीं आई तो थी? स्टूडेंट्स का नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स का छात्र सभा है, NSUI है, भगत सिंह मोर्चा है, ABVP है, ये लोग आए थे। नहीं ये ABVP तो सत्ता पक्ष वाली है, तो ये नहीं आई थी। नहीं, अब तक तो मुझे नहीं मिला कोई। चलिए, अभी आप लोग को क्या करना है? यहाँ से उठकर आपको प्रशासन यहाँ से भी भगा दी? यहाँ से वो बाहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा, उस साइड से। किस नरिया गेट से? नरिया शायद बंद है, नरिया हॉस्पिटल खुला गेट। हुआ है। अच्छा, हॉस्पिटल गेट से अब आप लोग निकल करके कहाँ जाइएगा भैया? हम जाएंगे दुर्गा कुंड। दुर्गा कुंड, हाँ ठीक है, क्या हमारा पुराना धर्म चलिए फिर चलते हैं वहीं यहाँ दुर्गा कोई मेरा धर्म स्थल है। ठीक है, थैंक यू। कुंड। थैंक यू सर, खुलवाइए। वो देखिए, वो खड़े साहब, उनसे बात कर। क्या बोलेंगे? शहर में धरना अरे भाई, नहीं असर पड़ेगा, लेकिन ये पूरी पब्लिक को दिक्कत हो रही है। गेट बंद कर दिया। हॉस्पिटल में तो आप लोग का है ना एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल में भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इज अबव ऑल। अगर पुलिस कहेगी हमको ये बंद करो, तो ये पब्लिक कहाँ से जाएगी? उधर का गेट बंद, इधर का जवाब गेट देगा बंद, पुलिस में। तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी बताइए? गेट बंद नहीं है, खुला है, आप ध्यान से देखिए। कौन सा? जो खुला है उसको देख लीजिए ना, जो खुला है उसको देखिए हाँ, ना। वो तो देख ही रहे हैं जो हम। खुला है उसको देखिए, तो बंद को देख रही है, खुला को देख ही नहीं रही है। खुला भी है तो उसको एक तरीके से बंद ही तो किया गया। ये देखिए, देखिए, अगर आपने बंद कराया तब ना बंद हुआ है। वही बात है, सत्ता ही तो बंद करो। नहीं, आप लोग कह रहे हैं पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, प्रशासन बंद करवाएगी।
आम पब्लिक को जाने दिया जाए। जाने दीजिए सर, हमारा विश्वविद्यालय सर, आप हमें को यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी बात हो रही है? अरे सर हम लोग घर जा रहे हैं, जाने दीजिए। हॉस्टल खाली हो रहा है। दवा लेना है। अरे उन लोग को दवा लेना है। आप लोग देखिए, आप लोग की वजह से बहुत पेशेंटों को दवा लेना है। आप लोग क्या करके हम लोगों को भी दवा लेना है। 15 लोगों आप लोग जैसे इतना दूर चले आए, नीचे बात कर रहे हैं, बहुत लोगों को एक्सरे की दवाइयाँ लेना पड़ेगा। बहुत लोग परेशान हैं। आइए किनारे बात करते हैं, किनारे बात करते हैं। सबको लोग बाहर जाके दवा लेना पकड़िए उसको, मैं लंका से क्यों नहीं जाना? क्या है दवा लेना बचा के रख दिया। आप लोग बोलिए सर, दवा लेना है सबको। ताला बंद है, ताला बंद है। एक पब्लिक को जाने दिया जाए, पब्लिक को जाने दिया जाए। गिरिया मत पानी है भाई, पब्लिक को जाने दिया जाए भाई। हाँ, इसको कटवा दीजिए, इनको बांट दीजिए। चलो पढ़ लीजिए आप लोग, ये प्रशासन कर रहा है काशी में। ये भाई लोग मोबाइल नंबर क्या है? इसी में है भैया। ये मैटर है इन लोगों का। ये लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, प्रशासन परेशान कर रहा है। ये तो इसका लिस्ट है। दवा वाले लेने के लिए बाहर लोग जाना चाहते हैं, जाइए कृपा करके आप लोग। भैया अब है भैया, थोड़ा नीचे आ जाइए। थोड़ा इधर आइए, आपका बाइक। बताइए भैया क्या मैटर क्या चल रहा है अभी, ये बस बताइए। मैटर यही है कि हम लोग का धरना चल रहा था, कल बातचीत हुई थी। हम लोगों ने रोड से हटने पर सहमति बनी थी अच्छा, कि हम मंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनिल राजभर, विकलांग कल्याण अधिकारी राजेश मिश्रा और चौकी इंचार्ज प्रीतम तिवारी, सीओ प्रवीण सिंह, सभी की बातचीत हो रही थी। अच्छा। इसमें उन लोग का कहना था कि आप पूरी तरह धरना खत्म कर दीजिए। हम लोग ये कहे थे कि आप हमको साइड में किनारे जगह दे दीजिए, हम सिर्फ आपके 4 दिन के आश्वासन पर रोड छोड़ दे रहे हैं। रोड पर हम अपने से नहीं आए थे, सड़क पर हमको पुलिस द्वारा परेशान करके छेड़ के लाया गया था। अच्छा। और पहले दूसरे दिन न किसी दिन कहीं कोई वार्ता करने 25 दिनों तक नहीं आया, इसलिए बात बिगड़ी थी। अच्छा। 24वें 25वें दिन वार्ता हुई और हमने इसका स्वागत किया, हम रोड छोड़ रहे थे। लेकिन पुलिस ने आज रात में, जब हम लोग वहाँ पर नहीं थे, हमारे 10-12 साथी थे, उनको पुलिस ने उठा लिया ज़बरदस्ती और अपने गाड़ी में रखा, उनके साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीना, उनका सामान जाने कहाँ क्या किया। हम लोग के और भी सामान थे, वो सब सामान नहीं है, कुछ नहीं है। और हम जाना चाहते हैं धरना स्थल पे, वो जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथियों को वो वापस नहीं ला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस तरह का अत्याचार, इस तरह का अन्याय हमारे साथ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में हो रहा है। धरना शुरू होने से पहले आपने कहीं एप्लीकेशन या कुछ कहाँ दिया था? धरना शुरू होने से पहले लगभग 1.5 साल तक हमने पूरी लिखा पढ़ी की। अच्छा। पूरा हमने जो है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को, डीएम को, दिव्यांगजन आयोग को, हर जगह पर विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न फोरम्स के जरिए एप्लीकेशंस पहुँचे, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई।
बनारस में आकर भी हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना सब कुछ किया। ये पूरी पब्लिक यहाँ पर है, थोड़ा ये बताइए पूरा मैटर क्या है आपके हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय का? मतलब वो कई लोग ऐसा भी जान रहे हैं कि वो पूरा प्राइवेट है। नहीं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, इसके संस्थापक जो है कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की अनुयायी शिष्या गायत्री बाजौरिया जी थी, और ये रतनलाल सुलेखा नाम के व्यक्ति ने दृष्टिबाधित का विद्यालय चलाने के पवित्र उद्देश्य से जमीन दी थी। लेकिन जब से जालान और बाकी जो शुरू के ट्रस्टी थे, उन्होंने बड़े मेहनत से इस विद्यालय को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। 12 तक शिक्षा और कई चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता था। जब से बनारस के व्यापारी किशन जालान इसके सर्वे सर्वा बने, तब से ये विद्यालय पतनोन्मुख हो गया। लड़कों की संख्या घटने लगी, हॉस्टल गोदाम बनने लगे, ग्राउंड साइकिल स्टैंड बनने लगा, कक्षाओं के दौरान डीजे बजने लगा, और इस तरह की लगातार चीज़ें होती हैं। 100% पूरा जालान के ही अंडर में है कि 75% गवर्नमेंट अनुदान देती है, बाकी ये ट्रस्ट और दानदाता। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि चूंकि लगभग 10-12 वर्षों से प्रबंधन की लापरवाहियाँ होती रही हैं, उनकी शिकायतें भी होती रही हैं। ये लगातार वित्तीय रूप से भी विफल हो जाते हैं और प्रशासकीय रूप से भी इनका कोई तौर तरीका नहीं है। सरकार इस विद्यालय को अधिग्रहित करे, इसका प्रबंधन और संचालन सुनिश्चित कराए। इसी शैक्षणिक वर्ष से ये विद्यालय 12वीं तक चले। इस ट्रस्ट की आय व्यय की और ट्रस्ट के सभी पूंजीपतियों के आय व्यय की जाँच हो। बोर्ड के नियमानुसार आप बंद करते हैं तो 1 साल पहले सूचना देनी होती है, लेकिन इन्होंने किसी तरह की कोई सूचना नहीं की। कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन पूरा जिला प्रशासन, पूरा शासन का पूरा शासनिक प्रशासनिक ढांचा हम लोगों को गलत ठहराने में लगा हुआ। आप लोगों के पास क्या RTI वगैरह सब कुछ है? सबके आय व्यय का सब कुछ हम लोग के पास जितना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ पत्र हैं और हम लोगों के पास कुछ कागज़ वगैरह हैं। अच्छा, अभी प्रशासन क्या बोल रही है? यहाँ हॉस्पिटल का इन आउट गेट बंद करके रखिए, पूरी पब्लिक को भी डिस्टर्बेंस हो रहा है, कई लोगों को दवाइयाँ लेने जाना है। बिल्कुल, आप जानते हैं, आप तो गेट पर भी हमसे BHU के मेन गेट पर मिली थी। हाँ। BHU का मेन गेट हम लोग थे अंदर, और आपने देखा था कि वो बंद कर दिया गया था, और सारे गेट आप देख रहे हैं कि बंद हैं। इस गेट से हम लोग के साथियों को जहाँ से उठाया गया है, जहाँ हमारा धरना चल रहा है, हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हमको पूरी तरीके से रोके हुए है। ये दमनकारी नीति ठीक नहीं है। तो अभी क्या करना? पुलिस क्या कह रही है कि नहीं जाने देंगे? जी, तो अभी क्या करना है आप लोग को? हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई पब्लिक को तो एटलीस्ट जाने दिया जाए, और पब्लिक के लिए तो एक छोटी वाली गेट खुल रही है। हाँ, हमें भी जाने दिया जाए। हाँ। क्या पुलिस मिली हुई है इसमें कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का शुरू से संदेहात्मक रोल है। अभी आपको बताऊं, हम लोगों के साथियों के साथ मारपीट की गई, वहाँ पर उनको ले जाकर के गाड़ी में उनको पीटा गया है, उनसे ज़बरदस्ती को बहुत कुछ पता नहीं क्या कहलवाना सुनवाना, तमाम छात्रों को उनके घर ले जाया जा रहा है, और उनके ये कहा जा रहा है कि ये जहाँ जाएंगे ग्राम प्रधान के, पुलिस के और जिला प्रशासन के सहमति से जाएंगे। कौन सा ऐसा अपराध उन्होंने किया है, क्या गुनाह किया है बताइए? एक आपका साथी अभी पता चला कि वो चंदौली अपने घर पहुंच चुका है, जिससे अभी फोन पर बस उसी से एक बात हुई है। 15 में से एक उससे बात हुई है, तो क्या अब वो आ नहीं सकता यहाँ पर? बोला गया है कि वहाँ पर सारा लिखा पढ़ी की गई है और पूरी तरीके से दबाव बनाया गया है कि ये ना आए। अच्छा, हमें हमारे साथी वापस चाहिए। मतलब एक कैदी की तरह उनको अपने घर में ही बंद कर दिया? अपने घर में वो नजरबंद टाइप के कर दिए गए हैं। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ, वहीं दुर्गा कुंड जाने का प्रयास कर रहे हैं? जी, जितने भी सामान वहाँ पे रखे हुए थे, जिस पे आप लोग बैठे थे, सब फेंक दिए गए होंगे? सब ऐसा तो सूचना है कि सब फेंक दिया गया। तो ये छात्र संगठन नहीं कुछ मदद कर रहे हैं आप लोगों की? अभी तक तो कोई छात्र संगठन आज के इस प्रकरण में नहीं आया। आज के नहीं, ये पिछले 25-30 दिन से जो आपका चल रहा है, कौन कौन से छात्र संगठन आए? धरने पर तो बहुत लोग आए, सब लोग फोटो खिंचा के गए, वो हमने भी देखा। बाकी एक पूर्णतः कौन सा छात्र संगठन? कई लोग आए, फोटो खिंचा के गए, बहुत लोग मौन बैठे रहे, वो आए नहीं। और आज हमारी सबसे ये अपील है कि वहाँ पर छात्रों के विरोध में व्यापारियों ने धरना दे दिया था, लेकिन छात्रों की आज ऐसी स्थिति है, किसी भी तरह का कोई छात्र संगठन हमारे इस समाज के साथ, हमारे पीड़ा के साथ खड़ा नहीं। कोई भी नहीं आया? NSCY, ABVP, छात्र सभा, भगत सिंह मोर्चा, कोई नहीं? कोई नहीं।
ठीक है भैया, तो अब आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, हम लोग हैं आप लोगों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम इनसे निवेदन करेंगे, समुद्र देश से आप बस ये बताइए कि हम लोग को क्यों नहीं जाने देना चाहते। हाँ जवाब नहीं, तो जवाब पूछताछ किया। देखिए सर, जब जवाब नहीं तो रोकने का कोई कारण भी नहीं है। रोकने का कोई अधिकार नहीं। हम लोग के अधिकारों को दबाया जा रहा है। बताइए, हम लोग छात्र होकर के हम लोग को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। किस अधिकार से रोक रहे हैं बताइए? आप हम लोग को ब्रिटिश हो गए हैं क्या सर? तो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज थे। आपको चाय पिला देंगे। यहाँ भैया, हाँ देखो तो समय एकदम कट्टर भी आ रही है। मैं शराब हाँ यार, सही कहा। गोपाल, क्या बोलना चाहोगे? कौन? जी सर, मीडिया के बाद आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग को बाहर नहीं निकलना? जी, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस पूरी ताकत से विश्वविद्यालयों में कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ठीक हम शाम में आएंगे। ये तो हाथ हम हम तो खुद गाड़ी से आए, लेकिन ये बच्चे कैसे जाएंगे बताइए? आखिर में रहते तो BHU में ही है ना ये लोग। अच्छा, क्या समझ के सबको अंदर करके बंद कर दिए हैं? लीजिए उनसे, वो खड़े हैं, वो जवाब देते हैं। आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर इज अ मैटर ऑफ स्टेट। ये हॉस्पिटल का गेट है। आगे सब लोग बढ़िया। नहीं, हम लोग बढ़े तो भैया वो लोग भेज दिए।